विधिपूर्वक 2 से 3 दिन पूर्व उन्होंने शिकायत की थी सिविल लाइन थाने में, पर पुलिस वालों ने इसमें अपना खाना पूर्ति करते हुए दोनों पक्षों, वकील साहब के ऊपर भी और आरोपी पर भी हल्की धाराएं लगा दी। देखिए, पहले हमारे यहाँ एसपी सिस्टम लागू था, अब कमिश्नरेट हो गया। मुझे तो इसमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए सरकार ने एक नया जामा तैयार कर लिया कि कमिश्नरेट नाम का है। वास्तविकता के धरातल पर जाए तो ये बिल्कुल जो है शून्य मिलेगा। वो आपने न्यायालय में पेश की, इसकी कुछ नहीं, एक गिरफ्तारी बस हुई है, वो भी हमारे सारे अधिवक्ता साथीगण कम से कम 200 से 300 की मात्रा में जब वहाँ पे पहुँचे। पेपर में दिखाने के लिए और आंकड़ों को दिखाने के लिए और पुलिस अपनी वाहवाही लूटने के लिए कि रात को हम गश्ती कर रहे हैं। आप ये बताइए कि कमिश्नरेट लागू होने के बाद किस स्तर से क्या अपराध कम हुआ है? नहीं हुआ है। अपराध का ग्राफ वही है। सूखा नशा का जो है क्या बोलते हैं प्रभाव और बढ़ रहा है। नशे का कारोबार छत्तीसगढ़ में फलेफूल से बढ़ रहा है। लोग छत्तीसगढ़ के लोगों को अलग नशा कुछ बोलते हैं, नशा का व्यवहार, तो ये सब कागजों में दिखाने। छत्तीसगढ़ में सुशासन की सरकार है और इस सुशासन की सरकार की तस्वीर आए दिन हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में अपराध का ग्राफ जो है वो बढ़ रहा है। कभी चोरी हो रही है, कभी लूटपाट, कहीं पर डकैती, कहीं पर रेप, तो कहीं पर लोगों को चाकू मारा जा रहा है। कल भी राजधानी रायपुर में 2 व्यक्तियों के ऊपर जो है चाकूबाजी की घटना हुई है। एक व्यक्ति जो हैं वो वकील हैं और इस वक्त हम अदालत में मौजूद हैं। तमाम जो वकील संघ के लोग हैं, तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे उनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ मामला है जानने की कोशिश करते हैं। भैया ये बताइए कि क्या कुछ मामला हुआ, कैसे चाकूबाजी हुई? देखिए, अपराध वो राजा तालाब एरिया में हमारे वकील साहब रहते हैं। वहाँ उनके घर के बाहर कुछ बदमाश लोग वहाँ गाली गलौच और दंगा कारित कर रहे थे। उसकी शिकायत उन्होंने विधिपूर्वक 2 से 3 दिन पूर्व उन्होंने शिकायत की थी सिविल लाइन थाने में, पर पुलिस वालों ने इसमें अपना खाना पूर्ति करते हुए दोनों पक्षों, वकील साहब के ऊपर भी और आरोपी पर भी हल्की धाराएं लगा दी। और अपराधियों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने उसी टाइम बोल दिया था कि हम बाहर आते ही फिर वो अपराध कारित करेंगे, उनसे बदला लेंगे और वो अपराधियों ने बोलकर ऐसा किया भी। अगर पुलिस उसी टाइम वकील साहब की बात मानती और गंभीर धाराओं में जान से मारने की धमकी और बाकी गंभीर धाराओं में कार्य करती तो ये दिन नहीं आया होता आज। कमिश्नरेट सिस्टम लागू है, कहा जाता है कि ये लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली। किस तरीके से ये सुरक्षा हो रही है फिर? देखिए, पहले हमारे यहाँ एसपी सिस्टम लागू था, अब कमिश्नरेट हो गया। मुझे तो इसमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए सरकार ने एक नया जामा तैयार कर लिया कि कमिश्नरेट नाम का है, जो कि अभी फील्ड पर नज़र नहीं आ रहा है। अपराधियों के हौसले उतने बुलंद है। अगर सरकार चाहे तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि गंभीर धाराएं, अगर कोई चाकू निकालता है तो इसमें उनको जिला बदर कर दिया जाए, तड़ी पार कर दिया जाए शहर से, और उसकी तेज़ निगरानी हो तो, और कुछ बड़ी धाराएं लगाई जाए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हल्की धाराओं में वो लोग बाहर आ जाते हैं। पुलिस अपने कार्य से बचने के लिए हल्की धाराएं लगाती है और कहीं ना कहीं प्रभाव में कार्य करती है। और अपराधी, अब मैं आगे बोलना नहीं चाहता, आप लोग भी आज जब अमेरिका में, लंदन में कोई अपराध होता है तो लोग बहुत सी सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को थाना जाके कि वी विल कॉल द पुलिस, वी विल कॉल 911। लेकिन हमारे यहाँ तो मैंने देखा है कि थाने में जाके सबसे ज़्यादा सुरक्षित जनता महसूस करती है, तभी वकील को कई बार थाने जाना पड़ता है। वरना तो आप लोग खुद जानते हो कि थाने में वकीलों हम लोग भी अवॉइड करते हैं, लेकिन जनता खुद सुरक्षित नहीं महसूस करती है। थाने की जो कार्यशैली है ऐसी, और मुझे तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनको संरक्षण मिला है, वरना तो अपराधी अब तक 24 घंटे होने वाले हैं, अपराधी अब तक पकड़े गए होते हैं। सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ में कहा जाता है कि सुशासन की सरकार है और वर्तमान में सुशासन तिहार भी चल रहा है। क्या लगता है, सुशासन दिख रहा है कहीं पर? ये जो शासन की जो नीति है सुशासन तिहार, ये सिर्फ पेपरों में, अखबारों में और कहने को है। वास्तविकता के धरातल पर जाए तो ये बिल्कुल जो है शून्य मिलेगा। कल अब आप सोच सकते हैं, एक सामान्य व्यक्ति के ऊपर यदि घटना होता तो बात अलग है। आपसी रंजिश के चलते एक अधिवक्ता साहब अपने घर परिवार को सुरक्षित करने के लिए सिर्फ उनको बोला गया कि भाई यहाँ पे आप नशा पानी मत करें, और जिस व्यक्ति को उन्होंने कहा वो एक आदतन अपराधी है, 5 से 6 पुराने उनके प्रकरण जो भी है करके, 9 लोग वो लोग आरोपी हैं, और एक निहत्थे को उन्होंने बेदर्दी से मारा। और उसके बाद उसकी हिम्मत को देखिए
कि वो अस्पताल में हो चाहे को वहाँ भी हो, उस परिसर में बोला जा रहा है कि मैं तुम्हें और मारूंगा। मतलब एक बार चोरी, ऊपर से सीना चोरी हो रहा है। चोरी है। और उसके बाद सबसे यहाँ पे सोचने वाली ये बात है, 9 उसमें आरोपी है, कितने की गिरफ्तार हो पाई, कितने को आपने न्यायालय में पेश किया, इसकी कुछ नहीं। एक गिरफ्तारी बस हुई है, वो भी हमारे सारे अधिवक्ता साथीगण कम से कम 200 से 300 की मात्रा में जब वहाँ पे पहुँचे, तब पुलिस वालों ने थोड़ा बहुत कार्य शुरू किया है। लेकिन उसका परिणाम क्या है, क्या उनसे पूछने पर बस ये बोलते हैं कि हमारी जांच जारी है। जांच का क्या परिणाम है, किसी को कुछ पता नहीं है, न किसी सामने वो ओपन की जा रहा है। जब एक वकील सुरक्षित नहीं है, आप सोच सकते हैं कि सामान्य व्यक्ति कहाँ सुरक्षित है। और पुलिस का व्यवहार आपको या हमको बताने की आवश्यकता नहीं कि क्या है, कैसे करके व्यक्ति खुद समझदार है। लेकिन 23 जनवरी से कमिश्नरेट सिस्टम लागू है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तो खुद कहा था कि अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कमिश्नरेट सिस्टम लाया जा रहा है। क्या लगता है, अपराध कम हो रहा है यहाँ? ये सर जो है, ये सिर्फ पेपर में दिखाने, जैसे मैं आपको बताया ना, पेपर में दिखाने के लिए और आंकड़ों को दिखाने के लिए और पुलिस अपनी वाहवाही लूटने के लिए कि रात को हम गश्ती कर रहे हैं। आप ये बताइए कि कमिश्नरेट लागू होने के बाद किस स्तर से क्या अपराध कम हुआ है? नहीं हुआ है। अपराध का ग्राफ वही है। सूखा नशा का जो है क्या बोलते हैं प्रभाव और बढ़ रहा है। नशे का कारोबार छत्तीसगढ़ में भले भूत से बढ़ रहा है। लोग छत्तीसगढ़ के लोगों को अलग नए नशा कुछ बोलते हैं, नशा का व्यवहार, तो ये सब कागजों में दिखाने के लिए है। कमिश्नरेट सिर्फ अभी अभ्यास के स्तर पर हुआ, पर उसका परिपालन मुझे नहीं लगता मेरी नज़र से कि उस स्तर से यहाँ पे कार्य हो रहा है करके। और इस पर आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहेंगे, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विराट वर्मा जी ने अभी एडवोकेट अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के लिए माननीय यहाँ पे माननीय पुलिस उपायुक्त तो सिविल लाइन में एक आवेदन भी दिया, और वहाँ ये जानकारी दी गई कि हमें इसको कुछ के बारे में कुछ जानकारी नहीं करके। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जल्द से हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में एडवोकेट प्रोटेक्शन लागू किया जाए। सर, मैं एक सवाल मेरा और है, कभी कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी जाती है? पिछले समय में हमने देखा था राजनांदगांव से ये मामला शुरू हुआ था, मेल के माध्यम से आया था, कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। फिर यहाँ पर भी जो है जांच शुरू हुआ था। कभी वकीलों को ही टारगेट बना लिया जा रहा है? सर क्या है, देखो, अपराधियों के हौसले बुलंद कैसे होते हैं? कहीं ना कहीं पुलिस का संरक्षण प्राप्त है, तभी अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है। पिछले बार बीच में भी वो आपने कुछ ऐसे जो देखे थे, पिछले साल एक वकील को उन्होंने हाथापाई किया था, उसके बाद सारे वकील हमारे ने विरोध किया, तब उसका अभी तक क्या है, कैसे करके निर्णय तो पूरी तक पब्लिक में सार्वजनिक नहीं किया गया ये करके। लेकिन ये है सर, हम इसमें सुरक्षित नहीं हैं। यहाँ पे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। माननीय सरकार से ये आपसे मेरी निवेदन और दरखास्त है। बिल्कुल, जिस उद्देश्य से, जिस मकसद से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली जो है लागू की गई थी, वो कहीं ना कहीं धूमिल होते हुए नज़र आ रही है। क्योंकि आए दिन, प्रतिदिन, हर घंटे, हर मिनट, अभी मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ तो उस वक्त भी कहीं ना कहीं पर चाकूबाजी की घटना जरूर हुई होगी। और ये सब राजधानी रायपुर में हो रहा है, और ये वहाँ हो रहा है जहाँ विष्णुदेव साय की सुशासन की सरकार है, जहाँ पर लोगों को चाकू मारना अब आम बात हो गया है। बहरहाल, इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस खबर को उन लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए जो इसके लिए जिम्मेदार हैं।